क्लास में स्वागत है। क्लास 10वां के प्रश्न वाले 3.1 का 2 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। 2 नंबर प्रश्न क्या बोला है देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न बोला है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। तो स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए, यहाँ बल्ला और गेंद को खरीद रहा है। क्या कर रहा है? एक क्रिकेटर है जो बल्ला और गेंद को खरीदता है। तो माना कि बल्ले की कीमत, मान लिए कि कीमत कितना है? X रुपया। मान लिए माना कि गेंद की कीमत कितना? 22 रुपया। मतलब एक बल्ले की कीमत X रुपया, तो एक बॉल की कीमत मान लिया 22 रुपया। तो चलिए अब प्रश्न से चल रहे हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? अब हम प्रश्न से चल रहे हैं। यहां से हम मिलते हैं प्रश्न से जा रहे हैं। प्रश्न में क्या बोला है कि 3 बल्ले और 2 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद। तो एक बल्ले का X रुपया, तो 3 बल्ला का 3x प्लस, और एक गेंद का 22 रुपया, तो 6 गेंद है तो 6 22, और लगा है 39 रुपया। कितना? 39 रुपया लगा ना। देखिए इस समय कॉमन भी निकल रहा है, निकाल सकते हैं आप कॉमन। तो x प्लस 2y और बराबर कितना हो जाएगा? 39 रुपया। तो देखिए 3 से काटिए इसको, तो x प्लस 2y और 3 से काटिएगा तो 13 दिया 39, मतलब बराबर 1300। कितना आएगा? 1300। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इधर आइए, दूसरा में क्या बोला है कि उसी प्रकार के सेम एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा है। कितना? एक बल्ले और 3 गेंद खरीदा तो 1300 रुपया में लगे। मतलब उसी प्रकार के सेम ना, तो एक बल्ला तो x और 3 गेंद तो 3y और लगा है 1300 रुपया। कितना? 1300 रुपया। तो समीकरण 2। तो इस तरह से हमको बोला था बीजगणितीय पहले, तो अतः बीजगणितीय विधि कौन कौन आया? तो हमारा है x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर 1300। यही बीजगणितीय विधि से हुआ। अब हम इसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से। लेकिन ग्राफीय विधि बनाने से पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम ग्राफीय विधि अच्छा से कर सके। ठीक है, इधर समीकरण 1 समीकरण 2 लिख दिए। अब इसको चलिए हम, अब y जैसे x प्लस 2y बराबर 1300 है, तो y का मान कुछ मान लीजिए, ये x का मान कुछ मान लीजिए। जैसे हम y का मान लेते हैं कि चलिए y का मान कितना मान ले, तो हम y का मान 500 मानते हैं। y कितना है? 500। मान लिया y का मान है 500, तो चलिए x प्लस 2 गुणे 500 कर दीजिए और बराबर 1300। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, मतलब 1000। कितना हो जाएगा? 1000 और बराबर 1300। अभी प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो 1300 माइनस 1000, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 300। जब हम y का मान 500 रखे हैं तो x बराबर आ गया 300, रख दिए। उसी तरह से आइए अब हम उसी प्रकार फिर से मानते हैं x प्लस 2y बराबर 1300 है ना। तो फिर से हम इसको मानते हैं, y का मान अभी 400 लेते हैं। कितना? 400। तो x प्लस 2 गुणे 400 बराबर 1300, तो x प्लस 4 गुणे 800 बराबर 1300। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 और ये प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस 800। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 में 800 जाएगा तो कितना बचेगा? 500। जब हमने y के मान 400 रखा तो x का मान हमारा क्या आया? 500 आया। है कि नहीं? क्योंकि ज्यादा है इसीलिए हम अंतराल क्या लेते हैं? 100 के अंतराल में। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अंतराल में ले सकते हैं। तो चलिए अब उसका करते हैं, हमें दिखा दिए हैं कि कैसे किए हैं। अब इसका ये तो क्या है? x प्लस 3y बराबर 1300 है ना। तो x प्लस 3y बराबर 1300। अब यहां ले लीजिए y का मान क्या ले रहे? तो चलिए हम यहाँ 3 कितना लेते हैं? y का मान 300, y का मान 300, तो x प्लस 3 गुणे 300 और बराबर हो जाएगा 1300। अब x प्लस 3 गुणे 600 और बराबर कितना? 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1300। तो ये प्लस में तो इधर जाएगा
माइनस में, तो 1300 माइनस 900, तो एक्स बराबर क्या बचेगा, तो 400 होगा, कितना 400। जब हमने बाई का मान 300 रखा तो एक्स का मान कितना आया 400 आया। ठीक उसी प्रकार अभी चलिए हम x प्लस 3y बराबर 1300 है का मान यहाँ रख रहे हैं। अगर y का मान हम 200 ले लिए तो x प्लस 3 गुने 200 होगा कि नहीं होगा, अब बराबर 1300 हो गया, तो x प्लस 600 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 1300। अब x प्लस में 600 तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, मतलब 1300 माइनस 600, तो x पर 1300 में 600 जाएगा तो क्या आएगा 700। जब हमने y का मान 200 रखा तो x का मान आया कितना 700 आया। अब इसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, तो इतना के बाद हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ, अब हम ग्राफ देख रहे हैं, इधर बाई डैश, इधर हो जाएगा बाई, ठीक है, इधर हो जाएगा बाई डैश, इधर हो जाएगा बाई, और इधर हम पार लेते हैं एक्स हो गया, और इधर हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है, इधर हो जाएगा एक्स। अब ये हो गया मूल बिंदु, यहाँ पर हो जाएगा 100 के अंतराल में, तो 100 ले लीजिए, 100 200 300 400, ठीक है, 400 500 600, और यहाँ हो जाएगा 700। उसी तरह से इधर ले लीजिए तो आ जाएगा 100 माइनस में, फिर माइनस 200, फिर माइनस 300, फिर माइनस 400, और फिर माइनस 500, और फिर माइनस 600 आ जाएगा। और भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर आइए तो इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 200, इधर हो जाएगा 300, इधर हो जाएगा 400, इधर हो जाएगा 500, और इधर हो जाएगा 600, इधर हो जाएगा 700, इधर हो जाएगा 800, इधर हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 1000। इसी तरह से बहुत जा सकता है, इधर माइनस 1000 100, और इधर माइनस 200, और इधर माइनस 300। देखिए माइनस का छोटा इसलिए क्योंकि मेरे पास माइनस नहीं है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जब माइनस कम भी ले सकते हैं और प्लस वाला ज्यादा, क्योंकि देखिए सब दोनों डिब्बों में सिर्फ प्लस वाला है, इसलिए हम माइनस वाला कम लिए। अब देखिए हम बिंदु को मिला लेंगे, क्या करेंगे, अब बिंदु को मिला लेंगे। तो x है 300, x है क्या है प्लस में 300 देखते हैं, यहाँ है 300x, और y देख लीजिए तो y है 500, y कहाँ है यहाँ पे 500। मतलब अगर हम इसको निर्देश करते हैं, आपका अगर ग्राफ कॉपी है तो वहां पर लकीर पारा हुआ मिलेगा, तो आपको आराम होगा वहां पर ग्राफ कॉपी पारने में। मतलब यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर। तो पहले x का बिंदु लिखिएगा, x है 300 और y है 500, ठीक है। तो मतलब x है 300 और y है 500, फिर इसको मिटा दीजिए क्योंकि ये सिर्फ निर्देश करने के लिए हम देते, बराबर करने के लिए, ठीक है। अब आइए फिर है x का मान 500 है, x का मान क्या है 500, और y का मान है 400, तो ये आएगा y का मान, x का मान है 500, हाँ देखिएगा हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ बराबर आएगा, मतलब x का मान 500 है और y का मान 400 है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, अब यहाँ पर आप इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे कर लेने के बाद आपको स्केल की मदद से आप सीधी एक रेखा पार दीजिएगा। अगर स्केल है तो आप पार दीजिएगा, मतलब सीधी रेखा पर आनी चाहिए, ठीक है। दोनों के एक साथ पारेगा सीधा रेखा से, जैसे हम यहाँ पर पार रहे हैं। मतलब सीधी रेखा से इसको दिखाइएगा पार के, और ये जिसका है उसका समीकरण लिख दीजिए कि कौन सा समीकरण का ये अथी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, या यहीं पर लिख दीजिए कि x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण 1 का है। ये रेखा किसका है, समीकरण 1 का। चलिए उसके बाद हम अब समीकरण 2 में आते हैं। तो देखिए x है 400, x क्या है 400, यहाँ है x, और y है 300, मतलब यहाँ है। तो x है 400 और y है 300, तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम निर्देश करते हैं कि x का मान 400 है, y का मान 300। यहाँ लिख दीजिए कि x का मान 400 और y का मान 300 है, ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ तक हो गया। फिर दूसरा में x का मान है 700, कितना है x का मान 700,
और y का मान 200, तो 700 और 200 यहाँ पर इसको भी हम मिला लेते हैं बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ आएगा x का मान 700 और y का मान 200, कितना आएगा 200। अब इसको मिटा दीजिए, सिर्फ हम इसको सीधा करने के लिए किए थे। आप जब ग्राफ को भी पारिएगा तो आपको लकीर पारा हुआ मिलेगा, उसके बाद आप इसको स्केल से मिला लीजिएगा, अगर स्केल आपके पास है तो। दोनों बिंदु को देखते हुए हम सीधा लकीर मारना है। ठीक है, इसको सीधा लकीर में पारिएगा ताकि सीधा लकीर पर आए। इसको और बड़ा कर लेते हैं, पार लिए, और ये कहीं ना कहीं जाकर टकराएगा। इस समीकरण 2 का है, ये रेखा किसका है, समीकरण 2 का, तो लिख दिए समीकरण 2 का ये रेखा है। हाँ, तो इस तरह से आप ग्राफ पार लीजिएगा। 2 नंबर का हमने ग्राफ पारा है, तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन किया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जिसको भी स्क्रीनशॉट देना है वो ले सकते हैं।